जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। उसको काट के छोटा सा वो लोग अपने मतलब का चला रहे थे। उनको अपने घर में यादव क्यों दिखते हैं, यही तो मैं पूछता हूँ उनसे। वो धोखा देने के लिए बोलता है समाजवादी पार्टी, वो है ही परिवारवादी पार्टी। क्योंकि पहले मैं कहीं जाता था तो लोग भैया बोलते थे नमस्ते, अब जहाँ जा रहा हूँ लोग बोल रहे जय श्री राम। कि कांग्रेस जितना हताश है उतने उसके नेता हताश हैं, उतने उसके वोटर हताश हैं कि आएंगे तो मोदी ही, तो हम लोग जाके क्या करेंगे। तो ये उसका असर है। यहाँ धर्मेंद्र यादव के आने से कितनी चुनौती बढ़ गई है इस बार? वो तो 22 में हार गए थे, उनसे आने से क्या चुनौती बढ़ेगी। तो इस बार तो गुड्डू जमाली आ गए हैं सपा में, तो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं? गुड्डू जमाली के जाने से क्या होगा, बसपा तो नहीं गई है ना, क्योंकि गुड्डू जमाली तो अकेले गए हैं, बसपा तो अभी भी लड़ रही है। बसपा लड़ रही है, लेकिन गुड्डू जमाली को जो 2 लाख वोट मिले थे वो तो जमाली को मिला था कि बसपा को मिला था, लेकिन गुड्डू जमाली का भी अपना वोटर है। तो आपको क्या लगता है? और दूसरी चीज़ कि आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रही थी जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि पीएम मोदी और योगी ने बच्चा इसलिए ने पैदा किया क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसको लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी को वोटर्स में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। अब क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो पूरा बात कहा था उसको काट के छोटा सा वो लोग अपने मतलब का चला रहे थे। तो अब क्या है, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो विपक्ष क्या कर रहा है कि इस तरह का छोटा छोटा क्लिप बना के, संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बात हो रही है उसको हटा के और प्रोपेगेंडा फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है। विपक्ष खत्म हो चुका है। रुचि, यहाँ पे धर्मेंद्र यादव आपके भाई विजय लाल यादव को भी लेके घूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यादव समाज के साथ उनको, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र यादव को आने की क्या जरूरत है, विजय लाल यादव को लड़ाते। अच्छा। पूर्वांचल के यादव चेहरा है ना विजय लाल, बहुत बड़े चेहरा है। तो यहाँ के यादव क्यों नहीं दिखते हैं धर्मेंद्र यादव को और अखिलेश यादव को, उनको अपने घर में ही यादव क्यों दिखते हैं, यही तो मैं पूछता हूँ उनसे। तो आप कह रहे हैं समाजवाद में परिवारवाद बढ़ रहा है? बढ़ नहीं रहा है, उसका नाम ही है परिवारवादी पार्टी। वो धोखा देने के लिए बोलता है समाजवादी पार्टी। अच्छा। वो है ही परिवारवादी पार्टी। दूसरी चीज, आप इस 1 साल जो आप सांसद रहे, आपको करीब 5 करोड़ सेंक्शन हुए थे सांसदीय कोटा से, तो इस दौरान आपने आजमगढ़ में 1 साल में क्या किया है कि जो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है? जो 50 साल में नहीं हुआ वो आजमगढ़ में 1.5 साल में हुआ है। कोई 2-4 काम आपके? पहला काम गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस के लिए नई रेल लाइन हम लोग लेके आए। अच्छा। जो आज़ादी के बाद से मांग थी, कोई नहीं ला पाया था, पहले नहीं आ रहे थे। उसके बाद आजमगढ़ में एयरपोर्ट शुरू हो गया, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया। जब ये लोग यहाँ जीतते थे तो यहाँ लोगों को गुंडई सिखाते थे, जेल बनाए थे उसी में बैठने के लिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाया, संगीत महाविद्यालय बनाया और अब आजमगढ़ में रिंग रोड बना रहे हैं। अब ये सीएम योगी सरकार के दौरान बुलडोजर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर ये भी चर्चा है कि ज़्यादातर ये इस्तेमाल माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है। और आजमगढ़ में आपको पता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी एक मेजर वोटर्स है, तो इसका नहीं, वो लोग जानते हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को तो आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो बुलडोजर गुंडों पे चल रहा है, वो माइनॉरिटी पे नहीं चल रहा है। जो गुंडा है ना उस पे बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं और गुंडे हाँफ रहे हैं। आपके एक दोस्त हैं जो बीजेपी से बागी हो गए हैं, बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या क्यों बागी हो गए? उनको टिकट मिला, फिर टिकट कट गया, फिर वो जाके बिहार से एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अपना डिसीजन है, लोकतंत्र में हर किसी को हक है अपने हिसाब से काम करने का। अभी यहाँ अयोध्या जा रहे हैं आप? जाके आ गया अयोध्या। आप जब फील्ड पे घूम रहे हैं तो राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट है? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उद्घाटन के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति राममय हो गया है, क्योंकि पहले मैं कहीं जाता था तो लोग भैया बोलते थे नमस्ते, अब जहाँ जा रहा हूँ लोग बोल रहे जय श्री राम। तो पूरा जय श्री राम में पूरा एकदम देश हो गया है। 2 चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत गिरा है उसको लेकर एक इम्पैक्ट जा रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, 2 चरण में तो 2 सीट हम ऐसे ही जीत गए। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस जितना हताश है उतने उसके नेता हताश हैं, उतने उसके वोटर हताश हैं कि आएंगे तो मोदी ही, तो हम लोग जाके क्या करेंगे। तो ये उसका असर है। परसों 1 दिन पहले पुंछ में सेना के जवानों पे, वायुसेना के जवानों पे हमला हुआ था, उसमें 10 जवान
शहीद हो गए, जिसको लेकर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि ये बीजेपी का स्टंटबाजी है। जैसे पिछले चुनाव में उन लोगों ने पुलवामा को लेकर किया था, इस चुनाव में इन लोगों ने वायुसेना को लेकर स्टंटबाजी कर रहे हैं ताकि ये लोग चुनाव जीत सके। नहीं, ऐसा है कि जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो ये उनका स्टंटबाजी हो सकता है, हम लोगों का नहीं। हम लोग तो घर में घुस के मारने वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को भी पता है कि अगर कुछ गलती किया है वो, तो अब उसको ठोकाई होगा उसका बढ़िया से। तो आप मानते हैं कि मोदी जी की सरकार अच्छी है, फिर 400 पार जा रहा है? 100%। अब तो सब लोग कह रहे हैं, हम भी बूथ पे जाएंगे। अब की बार यहाँ कितने वोटों से जीत रहे हैं आप इस बार? ये तो जनता तय करेगी। ये देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति अपना काम करता है और चुनाव में जनता तय करती है कि उसको भगोड़ा नेता चाहिए जो ठीक है, जनता तय करने दीजिए।